नमस्कार। हिंदू धर्म में ना कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनका स्वरूप एक साथ ही कह सकते हैं भय और अभय दोनों का एहसास कराता है। आज हम एक ऐसी ही शक्तिशाली देवी को समझने वाले हैं जिनका मुख तो एक वराह का है, लेकिन जिनकी कृपा से पृथ्वी स्थिर रहती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माँ वराही की, जो संहारक भी हैं और रक्षक भी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले माँ वराही की कहानी से शुरुआत करेंगे। फिर वो महासंकट देखेंगे जिसमें वो प्रकट हुई, उनका जबरदस्त प्रताप समझेंगे और हाँ, आखिर में हम उनके तांत्रिक और आध्यात्मिक महत्व को भी जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले उनके मूल स्वरूप से ही शुरू करते हैं। ये सवाल मन में आता है कि आखिर भगवान विष्णु के वराह अवतार और इस देवी शक्ति के बीच क्या कनेक्शन है। देखिए, माँ वराही का सीधा सीधा संबंध है भगवान विष्णु के तीसरे अवतार यानी भगवान वराह से। असल में वो उन्हीं की शक्ति हैं, मतलब उनकी जो दिव्य ऊर्जा है ना, उसी का स्त्री स्वरूप। ये कह लीजिए उनका सबसे बेसिक परिचय है। अब जरा उनके स्वरूप को देखिए, कितना अनोखा और शक्तिशाली है ना। एक तरफ वराह का मुख जो उनकी जबरदस्त ताकत को दिखाता है, और दूसरी तरफ एक देवी का दिव्य शरीर। और उनके हाथों में ये जो चक्र, खड्ग और गदा जैसे शस्त्र है ना, ये सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं है, ये अधर्म के नाश का संकेत है। और शायद यही वजह है कि उन्हें युद्ध और तंत्र दोनों की ही परम देवी माना जाता है। अच्छा, अब चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसकी वजह से माँ वाराही को प्रकट होना पड़ा। ये कहानी एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, एक कॉस्मिक क्राइसिस की है। तो हुआ यूं कि एक समय था जब हिरण्याक्ष नाम का एक बहुत ही ताकतवर दैत्य था। उसने क्या किया? उसने पूरी की पूरी पृथ्वी को ही उठाकर गहरे समुद्र में डुबो दिया। सोचिए, हर तरफ बस हाहाकार मच गया। पूरी सृष्टि पर एक भयानक संकट आ गया था। हाँ, ये बात सच है कि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्याक्ष को तो मार दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके जो वंशज थे, जो असुर बच गए थे, उन्होंने फिर से तीनों लोकों में आतंक फैलाना शुरू कर दिया। तब जाकर देवताओं को ये एहसास हुआ कि सिर्फ वराह की शक्ति काफी नहीं है, उन्हें उस शक्ति का एक स्त्री स्वरूप भी चाहिए, एक ऐसी शक्ति जो संहार के साथ साथ रक्षा का संतुलन भी बना सके। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। एक बिल्कुल नई, एक अद्भुत शक्ति का उदय होता है। तो सवाल यही था, इस गहरे संकट का, इस नए आतंक का हल क्या था? देवताओं ने जो प्रार्थना की, उसका जवाब कैसे मिला? और जवाब मिला माँ वराही के रूप में। वो भगवान विष्णु के वराह तेज और आदि शक्ति के दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई। कहते हैं उनका आगमन इतना तेजस्वी था कि समुद्र की उफनती लहरें भी एकदम शांत हो गईं। चलिए, अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जहां माँ वाराही ने अपनी असली शक्ति दिखाई और पृथ्वी को बचाया। उनके युद्ध की जो रणनीति थी वो कमाल की थी। देखिए, सबसे पहले उन्होंने अपने चक्र से असुरों की माया को, उनके इल्यूजन को काटा। फिर दूसरा स्टेप, अपनी गदा से उनकी पूरी की पूरी सेना को ही खत्म कर दिया। और आखिर में सिर्फ अपनी गर्जना से, अपनी दहाड़ से उन्होंने दैत्यों के दिल में बैठे डर को जड़ से उखाड़ फेंका। इस जबरदस्त संहार के बाद ही देवताओं ने उन्हें दो नाम दिए। पहला, दुष्ट विनाशिनी, मतलब दुष्टों का विनाश करने वाली, और दूसरा, भूमि रक्षिका, यानी पृथ्वी की रक्षा करने वाली। और यहीं से उनका रक्षक वाला स्वरूप स्थापित हो गया। लेकिन रुकिए, माँ वाराही का काम सिर्फ दुष्टों का संहार करना ही नहीं था। भूमि रक्षिका होने का एक गहरा आध्यात्मिक और तांत्रिक मतलब भी है। चलिए अब जरा उसे समझते हैं। तो देखिए, उनका महत्व सिर्फ युद्ध तक ही नहीं है, वो पृथ्वी की स्थिरता की शक्ति हैं, और इसीलिए वो हमारे जीवन में भी डर और रुकावटों पर कंट्रोल देती हैं। तांत्रिक साधना में तो उन्हें महारानी का दर्जा दिया गया है। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा हैं जो जीवन के अंधेरे को हटाकर सही रास्ता दिखाती है। तंत्र साधना में तो उनका स्थान बहुत ही ऊंचा है। उन्हें अष्टमात्रिकाओं, मतलब 8 जो मुख्य मात्र शक्तियां हैं, उनकी लीडर माना जाता है। इतना ही नहीं, उन्हें भूमि तत्व की मूल शक्ति भी कहा गया है। ये बात साफ दिखाती है कि प्रकृति और स्थिरता से उनका कितना गहरा नाता है। चलिए अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी हिस्से पर आते हैं और ये देखते हैं कि उनकी पूजा और कृपा से आखिर क्या-क्या लाभ मिलते हैं। तो आखिर ये सब जानना क्यों जरूरी है? देखिए, ऐसा माना जाता है कि माँ वाराही की कृपा से हर तरह की रुकावटें, दुश्मन और डर, इन सब से मुक्ति मिलती है।
वो नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षा करती हैं, मन में हिम्मत और ठहराव लाती हैं और किसी भी तरह की साजिश या धोखे से भी बचाती हैं। और हाँ, खास तौर पर पैसे और ज़मीन से जुड़े मामलों में उनकी कृपा बहुत विशेष मानी जाती है। असल में एक बहुत गहरी बात कही गई है। उनकी उपासना को छुपी हुई शक्तियों का जागरण कहा जाता है। इससे पता चलता है कि उनकी ऊर्जा सिर्फ बाहर से बचाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति को जगाने के लिए भी है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए है। अंधकार में रास्ता दिखाने वाली ये दिव्य शक्ति जो स्थिरता, हिम्मत और सुरक्षा देती है, आज के दौर में, हमारे समय में कितनी प्रासंगिक है?